गुड मॉर्निंग। आइए आज की प्रातःकालीन मनन में आपका स्वागत है। आज का वचन हमें मिलता है भजन संहिता 24, 9 और 10। हे फाटकों, अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों, तुम भी खुल जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वो प्रतापी राजा कौन है? सेनाओं का यहोवा, वही प्रतापी राजा है। Psalm 24 verses 9 and 10. Lift up your heads, you gates, lift them up, you ancient doors, that the King of glory may come in. Who is he, this King of glory? The Lord Almighty. He is the King of glory. Amen. आप देखें जो हिस्सा है अपने आप में, जो पहले जो 7 और 8 पद हैं उनका एक प्रकार से रेपुटेशन है। आप देखें वहाँ जो बात कही गई है कि लोग कहते हैं, ट्रेडिशन कहता है कि दाऊद जो है एक प्रकार से यरूशलेम को इनवाइट करता है, अपील करता है, हे यरूशलेम अपने द्वारों को खोलो, ऊंचे करो। आप देखें जब हमारे कोई शहर में कोई बड़ा आदमी आता है, डिग्निटी आता है, हम लोग जो हैं पूरी तैयारी करते हैं। चारों ओर हम लोग झंडे लगाते हैं, बड़े बड़े वेलकम गेट्स बनाते हैं। जो सुरक्षा है वो चाक चौबंद होती है। ट्रेडिशन कहता है कि जो हिस्सा है वो लिखा गया है जब दाऊद जो है परिस्थिति जो है उनके यहाँ से वाचा का संदूक लेकर आया है। आप देखें वाचा का संदूक जो है वो छीन लिया गया था फिलिस्तीन के द्वारा। उसको जब वो लेके आया एलाम के द्वारा वहाँ से लेकर आया, जो है बड़ा हर्ष हुआ, लोग जो है बड़े खुश हुए। आप देखें इसका जो वर्णन मिलता है पहला शमूएल 6 में, दूसरा शमूएल 6 अध्याय में। 2 Samuel chapter 6 verses 12 to 15. Now King David was told, the Lord has blessed the household of Obed-Edom and everything he has, because of the ark of God. So David went to bring up the ark of God from the house of Obed-Edom to the city of David with rejoicing. When those who were carrying the ark of the Lord had taken 6 steps, he sacrificed a bull and a fattened calf. Wearing a linen ephod, David was dancing before the Lord with all his might, while he and all Israel were bringing up the ark of the Lord with shouts and the sound of trumpets. आप देखें दाऊद जो है बड़ा खुश है, वो नाच कर रहा है, गा रहा है। He never danced anything like before. आप देखते हैं इस बात को देखते हैं इब्रानियों उसके 9 अध्याय के 34 पद में। Hebrews chapter 9 verses 3 and 4. Behind the second curtain was a room called the Most Holy Place, which had the golden altar of incense and the gold-covered ark of the covenant. This ark contained the gold jar of manna, Aaron's staff that had budded, and the stone tablets of the covenant. जो है पूरे जो टबरनेकल है, मिलाप का जो तंबू है, उसका पूरा वर्णन है। आप देखिए उसमें जो आंगन है 2, उसके बाद जो है कोर्ट है, उसके बाद जो है वो कोर्ट है जहाँ पर जो है वर्ष का संदूक रखा हुआ है। आप देखिए उसमें क्या है, मन्ना है, उसमें हारून की वो छड़ी है जिसमें आप देखें फूल लगे थे। आप देखें उस पृथ्वी दशा गए थी। इसका वर्णन पाते हैं हम लोग मत्ती उसका 21वां अध्याय 9 पद। Matthew chapter 21 verses 8 and 9. A very large crowd spread their cloaks on the road, while others cut branches from the trees and spread them on the road. The crowds that went ahead of him and those that followed shouted, Hosanna to the Son of David. ये वर्णन कहाँ का है? ये वर्णन है प्रभु यीशु मसीह ने यरूशलेम में प्रवेश किया।
लोग जो हैं, कुछ लोग आगे हैं, कुछ लोग पीछे, हर एक दिन चिल्ला रहा है। लोग जो हैं उसके पैरों में अपने कपड़े डाल रहे हैं, पेड़ों की डालियां डाल रहे हैं। आप देखें बातें मत्ती जो है 27 उसके 23 पद में, Matthew 27, verse 23. Why? What crime has he committed? Asked Pilate. But they shouted all the louder, Crucify him! उसको क्रूस पे चढ़ाओ। आप देखें बात जो है आगे बढ़ती है, वो बढ़ती है रेवलेशन 19:11-16 में। Revelation chapter 19, verses 11 to 16. I saw heaven standing open, and there before me was a white horse, whose rider is called Faithful and True. आप देखिए जो है यहाँ पर जो है शाउटिंग है, लोग जो है चिल्ला रहे हैं, लॉर्ड ऑफ होस्ट आ रहा है। वो जो है लॉर्ड ऑफ होस्ट विजिबल एंड इनविजिबल जो लोग हैं उनका परमेश्वर है। आप देखिए पहला सिंबल उसका जो है पहला अध्याय तीसरा पद। 1 Samuel chapter 1, verse 3. Year after year, this man went up from his town to worship and sacrifice to the Lord Almighty at Shiloh, where Hophni and Phinehas, the two sons of Eli, were priests of the Lord. आप देखिए 200 बार जो है ये बात का होल लॉर्ड होस्ट का वर्णन आया है, लेकिन अब 9-10 पदों में अकेले पहला सिंबल में जो है और जरमाया में वर्णन आया है 100 बार। कुलुस्सियों उसका पहला अध्याय 15-17 पद। Colossians chapter 1, 15 to 17. The Son is the image of the invisible God, the firstborn over all creation. For in him all things were created, things in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or powers or rulers or authorities, all things have been created through him and for him. He is before all things, and in him all things hold together. आप देखें यीशु मसीह जो है परमेश्वर है, सादृश्य का। आप देखें उसी के द्वारा उसी के लिए सब कुछ बनाया गया है। आप देखें वर्णन हम देखते हैं यशाया उसका 9 अध्याय 6 से 7 पद में। Isaiah chapter 9, verses 6 to 7. For to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Of the greatness of his government and peace there will be no end. He will reign on David's throne and over his kingdom, establishing and upholding it with justice and righteousness from that time on and forever. The zeal of the Lord Almighty will accomplish this. You noticed one question is asked, who is he? अब आपको मालूम लगा है वो है यीशु मसीह। He is Jesus Christ, your Lord and my Lord. आप देखें इस पूरे हिस्से में जो वर्णन है यीशु मसीह के आगमन का, उसके मारे जाने का, गाड़े जाने का, उसके यरूशलेम में प्रवेश का। आप देखें राजा जो है एक बार फिर से आएगा आपको मुझे ले जाने के लिए, हमारे जो स्वर्गीय पिता हैं उससे मिलाने के लिए आने वाला है। सवाल ये है कि क्या आप जाने के लिए तैयार हैं? यस, आपके जाने के लिए तैयार हैं? तैयार हो जाइए, वो आने वाला है। खास कर जो लैंड डेज हैं इन दिनों में हम अपने आप को क्योंकि लिए तैयार करते हैं, पूरी तैयारी के साथ, पूरी शिद्दत के साथ अपने आप को तैयार कीजिए। अपने जीवन में प्रभु के लिए तैयार हो जाइए, वो आने वाला है। ही इज कमिंग, द किंग ऑफ होस्ट इज कमिंग, योर क्रिएटर, माय क्रिएटर इज कमिंग। क्या आप उसके लिए तैयार हैं? तैयार हैं तो आइए प्रभु की भक्ति करें,
उसे जो है सराहें। प्रभु जी हमारी प्रार्थना है कि प्रभु आए, आप आए तब तैयार पाए जाएं। प्रभु आप आने वाले हैं, हम आपको स्वागत करने के लिए तैयार हैं। हमारी प्रार्थना है हमारे जीवन की सारी कमियों को, घटियों को आप ठीक करें। हमारी प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह हमें आप पूरी तैयारी दें। प्रार्थना को सुन लें, यीशु नाम से मांगा है, आमीन। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है, पवित्र आत्मा जी की शांति सहभागिता हमें से हरेक के साथ हमेशा तक होती रहे, आमीन आमीन। प्रभु के आगमन के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। Amen.